back to my channel and welcome to yet another new day and a new vlog upon my channel Wanderers by Choice. I'm Anisha Datta and today I'm traveling. So आप लोग गेस करो कि मैं कहाँ ट्रैवल कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ और स्टे कनेक्टेड विद मी। और मैं आज आप लोगों को नेदरलैंड्स के लोकल ट्रेन एज इन स्प्रिंटर जो इन लोग बोलते हैं वो दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, बाय। तो ये हम लोग की लगेजेस वी हैव केप्ट एंड दिस इज़ अ ट्रेन दैट्स ऑलरेडी वेटिंग। दिस इज़ आर सौरभ महाशय जो मास्क पहने खड़ा हुआ है, ट्रेन का वेट कर रहा है, जो हम लोग को हम लोग के डेस्टिनेशन तक लेकर जाएगा। एंड दिस इज़ अ स्मॉल कियोस्क जहाँ पर खाने पीने की थोड़े बहुत स्नैक्स मिलते हैं, कॉफ़ी, जूसेस। एंड दिस इज़ हाउ अ स्टेशन लुक्स। इट्स लाइक दिस बहुत ही सिंपल सा है, बट अंडरग्राउंड जो होता है नीचे, तो बेसिकली नीचे जो है वो देर आर सम शॉप्स एंड टिकट काउंटर, और देन एक्सकेलेटर से आप ऊपर आते हो एंड देन दिस इज़ द स्टेशन। और दिस इज़ हाउ द स्टेशन लुक्स। सो वी आर वेटिंग फॉर आवर ट्रेन एंड सी यू इन अ व्हाइल, बाय। अभी हम लोग ट्रेन में हैं, आप लोग देख सकते हो वी हैव केप्ट आवर लगेज और आराम से हम लोग ट्रेन में बैठ के अभी जा रहे हैं। दिस इज़ द व्यू आउटसाइड। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? इतने सारे लगेज हैं, 1 2, देयर इज़ वन बैग हियर, देयर इज़ वन बैग हियर। तो आप लोग गेस कर चुके होंगे कि इतने सारे लगेज लेकर हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो बेसिकली नाउ वी आर गोइंग टू शिफॉल एयरपोर्ट, एम्स्टर्डम एयरपोर्ट। और वहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे आप लोग गेस तो कर ही चुके होंगे, तो गेस करते रहे और मैं वो आपको एम्स्टर्डम एयरपोर्ट में उतर के बताऊँगी कि वेयर आर वी गोइंग। सो स्टे कनेक्टेड विद अस, बाय। सॉरी, बाय बोल। तो ये रहा मेरा एयरपोर्ट आउटफिट और एयरपोर्ट लुक में। आई वांटेड टू कीप इट रियली वेरी सिंपल, ब्रीजी। और जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ काफ़ी गर्मी है, इट्स स्टिल नॉट विंटर्स है, लेकिन नेदरलैंड्स में विंटर्स आ गए, इसीलिए मैंने अपना जैकेट कैरी किया है ताकि मैं जैकेट पहनूँ एंड देन द मोमेंट मेरा डेस्टिनेशन आ जाए मैं कपड़े जैकेट खोल दूँ एंड आई एम बैक टू माई आउटफिट्स। आई बोर्ड अ स्नीकर, अ लूज and this is basically a beach dress. It's a kimono. I bought it from Shein. तो मैंने ये पहन लिया क्योंकि it's really loose and it's going to be really comfortable for the entire flight journey. So yeah, this is my outfit for the day. तो अभी मैंने जैकेट भी पहन लिया है और जो मफलर है वो भी मैं पहन लूँगी क्योंकि अभी हम लोग ट्रेन से उतरने वाले हैं। और yeah, keeping yourself warm is very important क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट 8 डिग्री सेंटीग्रेड्स नाउ। काफ़ी ठंड पड़ चुकी है, विंटर इज ऑलरेडी हियर। सो या, हाय फ्रेंड्स। तो हम लोग अभी एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और कैन यू सी द KLM फ्लाइट? दिस इज़ द KLM फ्लाइट। तो हम लोग जा रहे हैं इंडिया। तो दुर्गा पूजा चालू हो चुका है, नवरात्रि चालू हो चुका है। हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन हु एवर इज सीइंग माय व्लॉग। और दुर्गा पूजा इज़ वेरी स्पेशल फॉर पीपल स्पेशली फ्रॉम वेस्ट बंगाल। दुर्गा पूजा इज़ एन इमोशन। दुर्गा पूजा इज़ एन इमोशन। इट्स समथिंग जो मैंने लास्ट 2 साल से मिस किया था। आई कुडेंट मेक इट टू इंडिया फ्रॉम द लास्ट 2 years एंड दिस ईयर आई एम सुपर एक्साइटेड। तो तो हम लोग अभी जा रहे हैं एम्स्टर्डम से दिल्ली से वापस हम लोग का कनेक्टिंग फ़्लाइट है टिल कैलकाटा। और अभी हम लोग ने चेक इन, सिक्योरिटी चेक इन सब कुछ कर लिया है। वी आर गोइंग टू द गेट। So this is how an international airplane looks like. It has a TV display just in front of you and खाने के लिए you can also charge your phone. This is जो हम लोग जिसमें ट्रैवल कर रहे हैं, द सीट इज़ प्रीमियम इकोनॉमी, इसीलिए जो लेग स्पेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। और आई रियली विश कि ये 3 सीट है, तो मैं और सौरभ बैठे हैं एंड आई रियली विश ये जो तीसरा नंबर सीट है वो खाली रहे ताकि बहुत ज़्यादा स्पेस मिले, थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए।
और वैसे अभी टाइम तो वैसे हो गया, इट्स ऑलरेडी 2:25 को फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी, बट टेक ऑफ नहीं किया, सो वी आर जस्ट वेटिंग। So our food has finally arrived और खाने में there is some yogurt, there is some salad और this is दाल मखनी with some gobi masala. I think it's Indian style. जो दाल मखनी है वो बहुत ही डिलीशियस स्मेल कर रहा है एंड आई एम गोइंग टू हैव इट नाउ। सौरभ ने लिया है वेज पास्ता क्योंकि उसको दाल नहीं चाहिए था एंड या सो वील हैव आवर लंच एंड देन गो ऑफ टू स्लीप। सी यू, बाय। दाल मखनी एंड गोभी सब्जी विद राइस। फ्रेंड्स, तो हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और आप लोग पीछे देख सकते हो कितना बड़ा लाइन है। तो बेसिकली दिस लाइन इज़ फॉर द RT-PCR टेस्ट। एनीवन ट्रैवलिंग फ्रॉम यूरोप, अफ्रीका, UK हैज़ टू अंडरगो RT-PCR टेस्ट ऑन अराइवल एट दिल्ली एयरपोर्ट। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री इन इंडिया। तो यहाँ यही इमिग्रेशन होगा, यहीं पर टेस्ट करना होगा एंड देन वी विल बी अलाउड टू कंटिन्यू आवर ट्रिप बैक टू कोलकाता। कंटिन्यू आवर ट्रिप टू कोलकाता। और एक और बात पता चला है, वैसे मैंने डायरेक्ट बुकिंग किया था फ्रॉम KLM एम्स्टर्डम टू कोलकाता, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जो मेरा लगेज है वो भी डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाए फ्रॉम एम्स्टर्डम दिल्ली एंड देन कोलकाता। बट दिल्ली एयरपोर्ट में मुझे बोला गया कि द लगेज विल नॉट बी ट्रांसफर्ड डायरेक्टली। हम लोग को पहले लगेज दिल्ली से पिक करना होगा फ्रॉम द कन्वेयर बेल्ट एंड देन वी हैव टू चेक इट अगेन इन एंड देन वापस से बोर्डिंग पास लेना होगा एंड वी हैव टू अंडरगो द प्रोसेस अगेन टू गेट द डोमेस्टिक एयरपोर्ट, टू गेट द डोमेस्टिक फ्लाइट। सो दिस इज़ समथिंग दैट वाज नॉट नोन। जनरली अगर आप डायरेक्ट टिकट काटते हो और अगर आपका PNR सेम रहता है तो इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रांसफर द लगेज, बट दिस टाइम दे हैव आस्क्ड अस टू कलेक्ट द लगेज एंड डू check-in again with the same luggage at Delhi airport to continue our trip to Kolkata. So this is something that is troublesome. KLM has always been a wonderful experience for me, for Saurav. हम लोग इतने दिन से KLM के साथ travel कर रहे हैं, but this is the first time something like this has happened where we have to actually collect our luggage and then rechecking it अगेन। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग बैठे फूड कोर्ट में, दिल्ली एयरपोर्ट के फूड कोर्ट में एंड आवर फ्लाइट इज़ डिलेड बाय 1 आवर। तो अभी हम लोग ने खाना ऑर्डर किया है बिकॉज बहुत ज़ोर का भूख लगा था। आई वाज ऑल्सो डिहाइड्रेटेड कम्प्लीटली। तो अभी हम लोग खाना खाएंगे। तो
तो खाने में सौरभ ने बेसिकली क्या क्या ऑर्डर किया है? चिकन, मटन बिरयानी एंड चिकन बिरयानी। तो बिरयानी टिपिकल इंडियन फूड खाना आज से शुरू होगा। तो आज तृतीया है, शुभ तृतीया टू एवरीवन, और नवरात्रि का भी शायद आज तीसरा दिन है, तो हैप्पी नवरात्रि अगेन टू एवरीवन। और 7:30 बजे हम लोग फ़्लाइट लेके हम लोग कोलकाता पहुंच जाएंगे 10:30 तक, और फिर हम लोग घर जाके रेस्ट लेंगे, थोड़ा बहुत जेट लैग तो रहेगा ही। सो या स्टे कनेक्टेड, कब तक घर पहुंचते हैं। तो अभी सौरभ खाना खा रहा है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। मटन बिरयानी दिल्ली में हम लोग बिरयानी आइंडोवन में ढूंढ के परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो परफेक्ट बिरयानी हम लोग को कहीं नहीं मिलता। सौरभ, हाउ इज़ इट? बहुत अच्छा है तो नहीं बोलूँगा, बट इतने दिन के बाद खा रहा हूँ तो मस्त लगेगा। अभी मैं भी खाऊंगी, और अभी बज रहे हैं 6 बज रहा है, 6 o'clock, 6 AM इन द मॉर्निंग। हम लोग वी लैंडेड एट 3 AM, और 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, मतलब अभी तक वी वर ऑल रनिंग हियर एंड देयर। चेक इन किया, कोविड टेस्ट किया, बहुत लाइन था फ्रॉम इंटरनेशनल टू डोमेस्टिक चेंज करने के लिए। देन हम लोग आए, फ़्लाइट डिटेल्स चेक किए, देखे कि देर इज़ 1 hour डिले, तो इसीलिए हम लोग फूड कोर्ट आ गए खाने। तो अभी हम लोग खा लेते हैं चटपट, फिर आप लोग से मिलते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग कोलकाता पहुंच गए। आमार शहर, आमार कोलकाता, द सिटी ऑफ जॉय, एंड आई एम extremely tired. The flight journey from Delhi to Kolkata was really very good because I could literally sleep for 2 hours throughout the journey, and I'm super duper excited to see my city of joy getting decorated, getting prepped up for Shoshti, Shoptami, Ashtami. I'm sure अभी से ही काफ़ी भीड़ हो गया होगा, काफ़ी पंडाल में लोग आ रहे होंगे, and yeah, but for me it's after 2 years, I'm super excited, और देखते हैं हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। और शायद इसके बाद से मैं कभी भी अगर व्लॉग बनाती हूँ तो मे बी आई विल मेक द व्लॉग्स इन बंगाली, सो दैट आई गेट मोर कनेक्टेड, आई कैन एक्सप्रेस माई फीलिंग्स मोर। सो या गाइज, टिल देन स्टे कनेक्टेड विद मी, एंड शायद मैं घर जाके आई विल क्लोज द ब्लॉग अप, बट तब तक वेट कर लेते हैं। ओके, सॉरी, आ गई हम लोग की बैग, और अभी हम लोग निकलेंगे एयरपोर्ट से। ऑल सेट बेबशी। हाय फ्रेंड्स, सो वी गॉट आवर लगेज प्रीटी फास्ट, काफ़ी जल्दी मिल गया। इतना जल्दी हम लोगों का लगेज मिलता नहीं है, पर दुर्गा पूजा का टाइम है इसलिए शायद सब जल्दी हो जा रहा है। ठीक है, सो अभी हम लोग मम्मी पापा का वेट कर रहे हैं। मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं मुझे एयरपोर्ट में लेने के लिए, बट बेसिकली मम्मी पापा आएंगे, लेकिन एक कार में इतने सारे लगेज नहीं जाएंगे। तो मम्मी पापा आएंगे, मैं कार में 2-3 सामान उठा दूँगी, बाकी का लगेज मैं और सौरभ उबर से लेकर जाएंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों से घर जाके मिलती हूँ। तो मम्मी पापा आ गए, और अभी हम लोग लोडिंग करेंगे सामान। मेरी नानी भी आई हुई है, मम्मी आई है, पापा आए हैं। अभी हम लोग लोडिंग करेंगे, और देखते पूरा सामान जाता है कि नहीं। अगर नहीं गया तो विल बुक एन उबर एंड देन विल मीट यू एट होम। ओके फ्रेंड्स, तो मैं घर आ गई थी, और घर आने के बाद फ्रेश होने के बाद थोड़ा बहुत लंच करने के बाद वी वेंट ऑफ टू स्लीप, एंड देन मुझे शाम को थोड़ा पार्लर में काम था, तो मैं अभी पार्लर से भी आ गई हूँ। और इसी तरह से आज का जो छोटा सा व्लॉग है दैट कम्स टू एन एंड। ज़्यादा कुछ कंटेंट तो नहीं था, इट वाज जस्ट अबाउट माय ट्रैवल टू इंडिया फ्रॉम एम्स्टर्डम, इसी के बारे में था। बट कल से मैं दुर्गा पूजा रिलेटेड व्लॉग्स बनाने की कोशिश करूँगी। दुर्गा पूजा इज़ so special, as I've already said you, and I am super duper excited to see how it is going to be for me as well, and इसीलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और मैं अभी आप लोगों को एक छोटा सा झलक दिखाती हूँ। दिस इज़ द पूजो दैट इज़ हैपनिंग इन माई कॉम्प्लेक्स, एंड आई विल शो यू। इस साल कोलकाता में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ। इट वॉज सो रेनी थ्रू आउट दी
प्रीवियस फ्यू मंथ्स कि अच्छे से जो पंडाल है वो बन ही नहीं पाया, लेकिन somehow this is so important for all the people. सो दुर्गा पूजो इज़ इम्पॉर्टेंट, इसीलिए हम लोग दुर्गा पूजो बनाते हैं, मनाते हैं, बहुत खाते हैं, सजते हैं, संवरते हैं, और इट्स फुल ऑफ फन, टोटली फन. तो अभी मैं आप लोगों को मेरे बिल्डिंग के नीचे जो पंडाल बना है वो दिखाती हूँ. कम विद मी. तो दिस इज़ माई बालकनी के नीचे से आप लोग देख सकते हो कि वहाँ पर माँ दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक और गणेश जी को रखा गया है, लेकिन अभी तक मुंह हम लोग अभी नहीं देख सकते. षष्ठी के दिन ही मुंह जनरली खुलता है. एंड दिस इज़ सम थीम दे हैव डन. देयर इज़ अ बोट हियर एंड आई थिंक फिशरमैन काइंड ऑफ कुछ थीम इन लोग बनाना चाहे है. आई डोंट नो वेदर यू कैन सी दीज ऑल आर एक्चुअली मेड for the purpose. I hope ये पूजा आप लोगों का बहुत अच्छा कटे and it is also full of fun for you too. May God Durga bless you with lots of love, good wishes, health, success, prosperity, and yeah, so please do like, comment and share my video if you have liked it, and don't forget to subscribe, hit the bell icon along, and keep supporting. Stay healthy, stay safe. Bye.